हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, हमारी 11 एंट्रेंस की सीरीज़ चल रही है, जीके इंडो इस्लामिक के लेक्चर्स आपको दिए जा रहे हैं। तो कल तक हमने पूरी दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर ली है, ठीक है। अब उससे आगे से हम कंटिन्यू करेंगे। 11 एंट्रेंस के ये नोट्स हैं और 11 एंट्रेंस के लिए ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एएमयू 11 एंट्रेंस में ये अच्छी तरीके से आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम मुगल अंपायर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो मुगल अंपायर जो है 1526 से 1857 तक चला है ना। ये मैंने आपको बताया। और लास्ट कल मैंने आपको बताया था इससे पिछले लेक्चर में कि भाई इब्राहिम लोधी से फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में कौन आमने सामने होते हैं, बाबर, मुगल एम्परर बाबर, ठीक है। बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को हरा देते हैं और इब्राहिम लोधी की उसमें डेथ भी हो जाती है। और उसके बाद कौन सी सल्तनत आ जाती है, अंपायर आ जाता है, मुगल अंपायर आ जाता है, ठीक है। तो मुगल अंपायर में बच्चों हमें यहां से पढ़ने जो बादशाह हैं वो ये सारे बादशाह में पढ़ने हैं, रूलर पढ़ने हैं। तो इसके लिए मैंने ट्रिक भी बना रखी है बच्चों कि मुगल एम्परर जो आए उनका सीक्वेंस क्या हो, ठीक है, कि किसके बाद कौन आया। तो बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने एक इसमें ट्रिक बना दी है। आप ये वर्ड याद कर लो, ये वर्ड भाजसा, भाजसा, भाजसा डैश बी, भाजसा डैश बी। बी से बाबर, ठीक है, बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब और फिर बी से बहादुर शाह जफर। अच्छा, ये मैंने बीच में गैप क्यों लगाया है, डैश, क्योंकि यहां तक ये सीक्वेंस में लगातार हैं, लगातार हैं। इनके बाद बीच में काफी सारे छोटे मोटे रूलर्स आए जो कि हमारे सिलेबस में भी नहीं है, उनको हमें पढ़ना भी नहीं है। लेकिन ये लास्ट मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर, तो इनको भी पढ़ना है, ये सिलेबस में भी हमारे। तो ये ट्रिक है सीक्वेंस, मुगल एम्परर्स की सीक्वेंस याद करने का कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो भाजसा बी, बाबर, बाबा का टेन्योर 1526 से 1530, हुमायूं का 1530 से 1540 और फिर एक 15 साल का ब्रेक है। इस बीच में कौन आ जाते हैं, सूरी पीरियड, वो भी हम पढ़ेंगे 1555 से 1556। अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है, आपको देखना है। और बहादुर शाह जफर का जो रूल रहा है 1837 से 1857 तक रहा है, ठीक है बच्चों। चलो, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अब अपने पहले मुगल बादशाह, ठीक है, कौन, बाबर के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, चलो, ठीक है, ठीक है, चलो जी। तो बाबर का टेन्योर कब से कब तक रहा है बच्चों, बाबर का टेन्योर रहा है 1526 से लेके 1530 तक, ठीक है। 1526 से लेके 1530, कब से कब तक रहा है, 1526 से 1530, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। 1526 से 1530। तो बाबर का जो टेन्योर है देखिए 4 साल ही रहा बच्चों, ठीक, 4 साल रहा। इन 4 साल में बाबर के सिर्फ लड़ाइयां ही हुई हैं, मशहूर लड़ाई हैं, फेमस बैटल्स हैं, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो बाबर का जो जन्म है, बर्थ जो है वो 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था, ठीक है। फरगना में हुआ था जो कि प्रेजेंट डे उज्बेकिस्तान में है ये जगह। तो बाबर की पैदाइश 14 फरवरी 1483 फरगना में हुआ, जो कि आज के वक्त में उज्बेकिस्तान का हिस्सा है, ठीक है। बाबर की मदर का नाम था कुतलुग निगार खानम, ठीक है। बाबर की मदर का नाम कुतलुग निगार खानम और फादर का नाम था उमर शेख मिर्जा, ठीक है, उमर शेख मिर्जा। बर्थ नेम इनका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इनका बर्थ नेम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बच्चों ये 14-15 साल की उम्र में ही मतलब काफी कह सकते हो बहुत ही धुआंधार योद्धा थे और वॉर टेक्निक्स में भी माहिर थे, ठीक है। और यूरोपियन टेक्निक्स भी इनको
काफी मतलब वहां से सीखे हुए थे, तो उन्हीं सब का इस्तेमाल करके इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो बैटल ऑफ पानीपत पहली वाली हुई थी, उसमें बाबर ने अपनी वॉर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। मैंने आपको बताया था इब्राहिम लोदी की भी सेना जो थी, फौज जो थी, काफी बड़ी थी, लेकिन टेक्निक वाइज बाबर की फौज स्ट्रांग थी, कम थे लेकिन टेक्निक थी, इसलिए वो जीत भी पाए। और फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान में तोपों का इस्तेमाल किसने किया? तो वो बाबर ने किया। ठीक है, फर्स्ट टाइम यूज ऑफ कैनन्स मेड बाय बाबर। ठीक है, बाबर ने ही पहली दफा तोपों का इस्तेमाल किया था हिंदुस्तान में। ठीक है, ये सब इस्तेमाल करके इब्राहिम लोदी की सेना को हराया था। ठीक है, और मुगलिया सल्तनत यहाँ पे कायम करी थी। चलो, तो बच्चों बाबर का टेन्योर पूरा लड़ाइयों में गुजरा है। ठीक है, मशहूर बैटल्स हैं, तो ये इतना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो 1526 में कौन सी बैटल हुई है? बैटल ऑफ पानीपत। इसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, जो कि आप पढ़ चुके हो पहले इब्राहिम लोदी में भी, है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, बैटल ऑफ पानीपत है। और कौन सी बैटल है ये? फर्स्ट बैटल है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है ना, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, ठीक। सेकंड, 1526 में बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी और उसमें किसको हराया? इब्राहिम लोधी को। 1527 में क्या हुआ? बैटल ऑफ खानवा हुई, इसमें राणा सांगा को हराया। राणा सांगा कहां के रूलर थे? रूलर ऑफ मेवाड़। ठीक है, 1527 में बैटल ऑफ खानवा हुई, जिसमें राणा सांगा को बाबर ने हरा दिया। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुई, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया। ठीक है, और 1529 में क्या हुई? 1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुई, डिफीटेड अफगान चीफ महमूद लोधी। 1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुई, जिसमें बाबर ने अफगान चीफ महमूद लोधी को हराया, जो कि कौन थे? ब्रदर ऑफ इब्राहिम लोधी के ब्रदर थे। ठीक है, और 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है और आगरा में। ठीक है, और उनको कहां दफन किया जाता है? अफगानिस्तान में। ठीक है, 1530 में बाबर का इंतकाल हो जाता है आगरा में। ठीक है, और इनको दफनाया कहा जाता है काबुल, अफगानिस्तान। तो कभी कभी बच्चों ये पूछ लेते हैं कि बाबर की कब्र कहां है, टूम कहां है? तो बाबर की टूम कहां होगी? काबुल में। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। अब बच्चों कितना अच्छा हो अगर इसके लिए एक ट्रिक मिल जाए आप लोगों को कि ये सारी बैटल्स जो हैं, ये अभी हमने देखा 1526 से लेके 1529 तक और 30 तक, पूरी लाइफ स्पैन ऑफ बाबर। तो इसके लिए अगर ट्रिक मिल जाए और हमें एक ट्रिक से याद हो जाए, तो बिल्कुल ट्रिक एग्जिस्ट करती है, तो चलो हम इसको ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये बच्चों ट्रिक है आपके सामने। ये बाबर का पूरा टेन्योर आपको याद कराने के लिए काफी है। ठीक है, जो भी अभी अपनी बैटल्स देखी आपने, ट्रिक टू रिमेंबर बाबर्स बैटल्स। ठीक है, बाबर की बैटल को याद करने के लिए ट्रिक है, क्या है? पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया, बस हो गया। बाबर का टेन्योर यही था, खत्म। सारी चीजें आपने लड़ाई याद कर ली। अब देखो, पानी पिया से क्या है? बैटल ऑफ पानीपत। पानी पिया, बैटल ऑफ पानीपत। खाना खाया, बैटल ऑफ खानवा। चांद देखा, बैटल ऑफ चंदेरी। घर गया, बैटल ऑफ घाघरा। मर गया तो मर ही गया भाई, है ना, डाइड इन 1530। अब बाबर का टेन्योर आपको क्या पता है? 1526 से 1530 है, यही तो है, 1526 से 30। तो अब ये सीक्वेंस में है, देखो। ठीक है, ये कब हुई थी? 1526, 1527, 1528, ठीक है, और 1529 और 1530। देखो ये सीक्वेंस है ना, यही तो है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा, 29 में घर गया, 30 में मर गया। हो गया पूरा। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा, 29 में घर गया, 30 में मर गया। ठीक है, तो भाई पानी पिया से क्या? बैटल ऑफ पानीपत।
खाना खाया से क्या, बैटल ऑफ खानवा। चांद देखा से क्या, बैटल ऑफ चंदेरी। घर गया से क्या, बैटल ऑफ घाघरा। मर गया तो मर ही गया। ठीक है, तो ये आपने बैटल याद कर ली बाबर की, ठीक है, एक ट्रिक के जरिए। और यहां से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज, बाबर ने अपनी बायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, खुद से लिखना। ठीक है, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसका नाम था क्या, तुजूक बाबरी, जिसको हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, तुजूक बाबरी किसने लिखी, तो बाबर ने खुद लिखी थी। ठीक है, बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी है। पूरी मुगल सल्तनत में दो ही बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफी खुद लिखी है, एक तो बाबर और दूसरे जहांगीर। ठीक, तुजूक बाबरी जिसको हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, किसने लिखी, बाबर ने लिखी, इन टर्किश लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में लिखी भाई, टर्किश लैंग्वेज। एंड लेटर ऑन इट वाज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन लैंग्वेज बाय अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, अब बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में, किसके जरिए, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक, उसके बाद फर्दर ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश, इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, एएस बेवरेज ने। ठीक है, एएस बेवरेज, फुल फॉर्म इनकी एनिटे सुजैना बेवरेज। ठीक है, तो पता यहां से क्या चला, हमें तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले। बाबर की बायोग्राफी किसने लिखी है, तो बाबर ने लिखी है। किस नाम से है, तुजूक बाबरी। और इसको और किस नाम से जानते हैं हम, बाबरनामा। तो बाबरनामा का एक क्वेश्चन ये बन सकता है, बाबरनामा को पर्शियन में ट्रांसलेट किसने किया, तो वो किया अब्दुल रहीम खाने खाना ने। और बाबरनामा को इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया, तो मैडम एएस बेवरेज ने किया, यानी कि एनेटे सुजैना बेवरेज। मैंने आपको फुल फॉर्म भी लिख दी है यहां पे, अगर आपको याद करनी है तो ये भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल अंपायर वाज पर्शियन। मैं आपको कल बता चुका हूं पिछले लेक्चर में, दिल्ली सल्तनत की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, तो पर्शियन। और मुगल अंपायर की भी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो वो भी है पर्शियन। बच्चों याद रखिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल सल्तनत या दिल्ली सल्तनत पूछ लें तो दोनों की क्या है, पर्शियन। ठीक है। फर्स्ट टाइम यूज ऑफ कैनन्स, तोपों का इस्तेमाल। कैनन्स किसको कहते हैं, तोप, जो मैं लिख चुका हूं पहले। इन इंडिया वाज डन बाय बाबर, इंडिया में पहली दफा तोपों का इस्तेमाल, कैनन्स तोपों को कहा जाता है, किसने किया, बाबर ने किया। मैंने बताया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इस्तेमाल किया था इब्राहिम लोधी के खिलाफ। ठीक है, चलो अब बाबर के कुछ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। बिल्ड बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद कब बनवाई थी, 1528 से 1529 के बीच में। ठीक है, बाय जनरल मीर बाकी ऑन द ऑर्डर्स ऑफ बाबर एट अयोध्या। तो बाबरी मस्जिद कहां बनवाई थी, अयोध्या में बनवाई थी। और जनरल मीर बाकी जो कि एक बाबर के जनरल थे, मीर बाकी, है ना, और मीर बाकी ने इसकी मतलब देख रेख में ये मस्जिद बनी, और किसके ऑर्डर पे, बाबर के ऑर्डर पे। कहां है, कहां मतलब बाबरी मस्जिद कहां थी, तो अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में बनवाई थी। ठीक है, इन द ईयर 1527, in the year 1527 Babur built Kabuli Bagh Masjid in Panipat after his victory in फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अच्छा, बाबर ने एक मस्जिद और बनाई जिसका नाम था काबुली बाग मस्जिद। कब, 1527 में। ठीक है, जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने जीत ली थी इब्राहिम लोधी को हराकर, तो उसके बाद एक मस्जिद बनाई बाबर ने पानीपत में। ठीक है, जिसका नाम क्या था, काबुली बाग मस्जिद, 1527 में। याद रखेंगे, आपसे पूछ लिया जाता है कि काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाई, तो बाबर ने बनवाई। ठीक है, ओके। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा बाबर ही चल रहा है। ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके। ठीक, तो बाबर ने कुछ चीजें और भी लिखी हैं, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, बायोग्राफी तो लिखी तुजू के बाबरी नाम से या बाबरनामा नाम से। और इसके अलावा बाबर कंपाइल्ड 2 एंथोलॉजीज ऑफ पोएम्स, यानी कि 2 पोएम्स का कलेक्शन भी लिखा है बाबर ने। वो किस नाम से, ये बहुत ही मैं डीप पॉइंट्स बता रहा हूं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आप कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीवान, जिसको इन टर्किश लैंग्वेज दीवान, और दूसरा मुबाइया। दीवान और मुबाइया, बाबर ने 2 कलेक्शंस ऑफ पोएम्स और लिखे, एक दीवान एक मुबाइया। दीवान जो लिखा वो किस लैंग्वेज में लिखा, टर्किश में। मुबाइया जो लिखा वो किस लैंग्वेज में लिखा, इन पर्शियन लैंग्वेज में। ठीक है, दूसरी चीज, एक और चीज, बाबर ऑल्सो रोट रिसालाए उसाज और लेटर्स ऑफ बाबर।
बाबर ने कुछ खत भी लिखे थे, ठीक है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स भी था, ठीक है, तो उसका क्या नाम था, रिसालाए उसाज। तो आपसे पूछा जा सकता है बुक्स एंड ऑथर में इस तरीके से, रिसालाए उसाज किसने लिखा है, तो वो लिखा है बाबर ने, ठीक है, याद रखेंगे ये अच्छे से। नेक्स्ट बच्चों, हमारे अगले रूलर, अगले बादशाह कौन आएंगे, तो हुमायूं, भाजिसा, BHAJSA-B, ठीक है, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं। अगले बादशाह हमारे कौन होंगे, हुमायूं, ठीक है। तो बच्चों हुमायूं का टेन्योर 1530 से 1540, फिर यहां पर 15 साल का गैप है, 15 इयर्स का गैप है, ठीक है। उसके बाद 1555 से 1556। अब ये 15 इयर्स का गैप क्यों है, यहां इस बीच में सूरी पीरियड आया था, सूरी अंपायर, शेरशाह सूरी, वो भी हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। तो हुमायूं कौन थे भाई, ये बाबर के बेटे थे, इनका बर्थ नेम क्या था, नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ठीक है। बाबर के बेटे कौन थे, हुमायूं, हुमायूं का बर्थ नेम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इनकी वाइफ का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, ठीक है। अब इनके 4 भाई थे, देवर 4 ब्रदर्स, हुमायूं, कामरान, हिंदाल और अस्करी, ठीक है। इसमें इतने डिटेल में नहीं जाना 11 एंट्रेंस के लिए, बस मैंने यहां रिलेवेंसी के लिए लिख दिया है, बस आपको समझने की जरूरत, इतनी ज्यादा नहीं है इसको, क्योंकि ये बीए के एग्जाम में इन सब में पूछा जाता है थोड़ा सा डीप में, ठीक है। तो जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं आपको बता भी रहा हूं साथ साथ, ठीक है। 1531 में हुमायूं ने एक बैटल लड़ी, बैटल ऑफ देबरा, जिसमें शेरशाह सूरी को हरा दिया था। अब देखिए शेरशाह सूरी इसी दौरान ही उभर रहे थे, एक्चुअली बाबर के कमांडर थे बहार खान लोहानी, ठीक है, बिहार में, तो शेरशाह सूरी उन्हीं के अंडर में थे, ठीक है। अब उनका शुरू से ही था, बहुत ही एंथुजियास्टिक थे अपना एक सल्तनत बनाने का, तो उनकी भिड़ंत शुरुआत से मतलब होती रही किससे, हुमायूं से। तो बैटल ऑफ देबरा हुई थी 1531 में, जिसमें हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हरा दिया था, ठीक है। 1533 में मेड सिटी दीन पना एंड देयर बिल्ट अ लाइब्रेरी दैट इज नोन एज शेर मंडल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, ठीक है, और यहां पे मैं लगा रहा हूं 1533 में सिटी कौन सी बनाई, दीन पना। आपको ईयर याद नहीं रखना, ईयर्स का कोई मतलब वो नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। दीन पना नाम याद रखना है कि दीन पना नाम से सिटी किसने बनवाई, तो वो बनवाई थी हुमायूं ने। दीन पना नाम से सिटी किसने बनवाई, हुमायूं ने। और वहां एक लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाई थी, लाइब्रेरी बिल्डिंग, जिसका नाम क्या था लाइब्रेरी का, शेर मंडल। यहीं से ही हुमायूं की गिरने से डेथ होती है, इसी लाइब्रेरी की बिल्डिंग से गिरने से हुमायूं की डेथ भी होती है आगे चलकर, ठीक है। तो दीन पना सिटी किसने बनाई, हुमायूं ने बनाई, ठीक है। और वहां एक लाइब्रेरी बनवाई जिसका नाम क्या रखा, शेर मंडल, ठीक है। 1539 में बैटल ऑफ चौसा, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। 1539-40 दोनों। 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुई, 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुई, शेरशाह सूरी वॉन दिस बैटल, ठीक है। अब देखो शेरशाह सूरी शुरू से मैं आपको बता रहा हूं कि अपना सल्तनत कायम करने के फिराक में थे, और हुमायूं से उनकी भिड़ंत भी हुई थी, बैटल ऑफ देवरा भी हुई थी। फिर 31 के बाद 39 में बैटल ऑफ चौसा हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा बैटल ऑफ चौसा कब हुई, तो 1539 में हुई। किस किस के बीच में हुई, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई है। किसके बीच में, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुई है बच्चों, ठीक है, ओके। तो और ये बैटल कौन जीता, तो ये बैटल शेरशाह सूरी ने जीत ली थी। बैटल ऑफ चौसा जो थी शेरशाह सूरी ने जीत ली थी। हालांकि ये बैटल जीत ली थी, लेकिन अभी भी हुमायूं यहीं थे, नुकसान बहुत पहुंचा था मुगल सल्तनत को, लेकिन पूरी तरीके से उस वक्त खत्म नहीं हुए थे, ठीक है। उसी के जस्ट एक साल बाद 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज हुई बच्चों। क्या हुई, बैटल ऑफ कन्नौज हुई। किस किस के बीच में, फिर से शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में यह बैटल हुई, और फिर से इसमें शेरशाह सूरी वॉन दिस बैटल, शेरशाह सूरी ये बैटल जीत जाते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुई, किस किस के बीच में, हुमायूं और शेरशाह सूरी। कौन जीता, शेरशाह सूरी। 1540 में कौन सी बैटल हुई है, तो बैटल ऑफ कन्नौज हुई है। किस किस के बीच में, शेरशाह सूरी और हुमायूं, इसमें भी शेरशाह सूरी जीत जाते हैं, ठीक है। और इसमें इस बैटल का
नतीजा ये निकलता है कि हुमायूं को बहुत लॉस पहुंचता है और उनको यहां से भागना पड़ जाता है। वो अपने साथियों के साथ ईरान की तरफ चले जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर ये रुकते फिर यहाँ पे इनका असैसिनेशन हो जाता, कत्ल हो जाता, ठीक है। क्योंकि तो इसलिए 1500 देखो 40 यहाँ पे 40 में गैप आ गया। देखो हुमायूं को टाइम पीरियड 1530 से 40, ठीक, 1540 के बाद सीधे 1555 में, ठीक है। तो यहां पर ब्रेक लग जाता है 15 साल का मुगल अंपायर पे। 15 साल के लिए कौन सा पीरियड आ जाता है? सूरी पीरियड आ जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हाँ, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ कन्नौज को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। बैटल ऑफ कन्नौज का दूसरा नाम बच्चों क्या है? बैटल ऑफ बिलग्राम। क्या है? बैटल ऑफ बिलग्राम। बैटल ऑफ कन्नौज का दूसरा नाम बैटल ऑफ बिलग्राम, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। आफ्टर दिस बैटल हुमायूं लेफ्ट टू ईरान, ये मैं आपको बता चुका, ठीक है। बैटल लेफ्ट टू ईरान। तो 1555 में फिर यह होता है कि 1555 में हुमायूं अपने अलाइज फ्रेंड्स के साथ वापस आते हैं, ठीक है, वापस आते हैं और फिर से एक बैटल होती है, इसका नाम होता है बैटल ऑफ सिरहिंद, ठीक है। और वापस 1555 में आते हैं, कौन सी बैटल होती है? यहाँ पे बैटल ऑफ सिरहिंद होती है। इस बार डिफीटेड सिकंदर शाह सूरी, ठीक है, सिकंदर शाह सूरी को वो हरा देते हैं। 1555 में हुमायूं वापस आते हैं अपने अलाइज के साथ, ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ बैरम खान ये बैटल जीत लेते हैं, है ना। ये 1555 में होती है, कौन सी बैटल? बैटल ऑफ सिरहिंद। किस किस के बीच में? अब कौन है हुमायूं के सामने? हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी, क्योंकि इस वक्त तक शेर शाह सूरी की 1540 में 1545 में डेथ हो जाती है। वो हम सूरी पीरियड में पढ़ेंगे, ठीक है। एक गन पाउडर से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उनकी डेथ हो जाती है उसमें। तो अब इस वक्त जो सूरी पीरियड या सूरी अंपायर की कमान किसके हाथ में थी? सिकंदर शाह सूरी के हाथ में थी। तो 1555 में हुमायूं की भिड़ंत या लड़ाई बैटल जो होती है वो किसके खिलाफ होती है? सिकंदर शाह सूरी के, ठीक है। और कौन सी वो बैटल होती है? वो होती है बैटल ऑफ सिरहिंद, ठीक है। इसमें हुमायूं जीत जाते हैं और फिर से एक बार क्या कायम हो जाता है? मुगल सल्तनत का दौर फिर से एक बार कायम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा, इन दिस बैटल, बैटल ऑफ सिरहिंद, विद द हेल्प ऑफ बैरम खान हुमायूं री एस्टेब्लिश द मुगल अंपायर, ठीक है। इसके बाद डाइड इन 1556, हुमायूं की डेथ 1556 में होती है, वाइल फॉलिंग फ्रॉम हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग शेर मंडल। अभी मैंने आपको बताया एट दिल्ली। तो यहां से 2-3 पॉइंट निकल के आते हैं बच्चों। हुमायूं की डेथ कब हुई? 1556 में, ठीक। वाइल फॉलिंग फ्रॉम हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग, कौन सी लाइब्रेरी? किस लाइब्रेरी का नाम क्या था? तो शेर मंडल। कहां है ये लाइब्रेरी? तो वो है दिल्ली में, है ना, शेर मंडल, वहां से गिरकर मौत हुई थी। तो ये भी पूछते हैं, नेम द रूलर हु डाइड व्हाइल फॉलिंग फ्रॉम हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग, तो नाम क्या आएगा? हुमायूं। दीन पना सिटी किसने बनाई? तो हुमायूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो हुमायूं में फिर आगे आपको ये देखना है कि डेथ हो जाती है हुमायूं की, ठीक, वाइल फॉलिंग फ्रॉम हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग, ठीक है। लाइब्रेरी की बिल्डिंग का नाम क्या था? तो वो था शेर मंडल, ठीक है। कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूंस टोम, यानी कि हुमायूं की टोम कहाँ लोकेटेड है बच्चों? दिल्ली में। सबने ज्यादातर लोगों ने देखी भी होगी। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। हुमायूं की बायोग्राफी किसने लिखी बच्चों? यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हुमायूं की बायोग्राफी किसने लिखी? तो हुमायूं की बायोग्राफी हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखी? वाज रिटन बाय हिज सिस्टर गुलबदन बेगम, ठीक है। हुमायूं की बायोग्राफी किसने लिखी है? तो हुमायूं की बायोग्राफी लिखी है उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा किसने लिखा? तो गुलबदन बेगम ने, ठीक है बच्चों। तो यहां तक हमने मुगल अंपायर के 2 बादशाह कवर किए, बाबर और क्या? हुमायूं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अकबर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।